नमस्कार मित्रों, अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। तो हमने कल जो अपना चैप्टर नंबर 6 था वो पढ़ा था। उसमें हमने त्रिकोणमिति से संबंधित जैसे साइन हुआ, साइन का 30 डिग्री पर मान क्या होगा, 60 डिग्री पर मान क्या होगा, 90 डिग्री का पर मान कितना होगा, वो हमने सारी बातें की थी। और वो जो अपना चैप्टर 6 था वो बिल्कुल क्लियर हो गया था। तो जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री चल रही है उस ट्रिग्नोमेट्री में जो फर्स्ट पार्ट था हमने कल किया, और इसी ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड जो पार्ट है आपका वो है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। और ये आपकी बुक का कौन सा पार्ट है, चैप्टर नंबर 7। क्या इसमें से जो आपका बड़ा क्वेश्चन बनता है 6 नंबर का, तो यहीं से पूछा जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री में सिद्ध करने वाला क्वेश्चन हुआ या फिर क्या किसी भी प्रकार का यदि क्वेश्चन बनता है तो चैप्टर नंबर 7 में से 6 नंबर का क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। तो हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण क्या होती है। तो कल मैंने आपको बताया था कि साइन का 0 डिग्री पर मान कितना होगा, 30 डिग्री पर मान कितना होगा, 60 डिग्री पर मान कितना होगा, फिर कोस का, टेन का इत्यादि का। आज हम देखेंगे कि साइन का मान, साइन का जो सूत्र होता है अपने पास में क्या होता है। तो जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री का नाम आता है तो आपको दिमाग में क्या आना चाहिए कि समकोण त्रिभुज। क्या आना चाहिए अपने दिमाग में, जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री का नाम आता है तो आपके दिमाग में सीधा क्या आना चाहिए, समकोण त्रिभुज। और ये मेरे पास में समकोण त्रिभुज हो गया ए, जो भी आपकी इच्छा हो नाम दे सकते हो, आप इधर से दे सकते हो ए बी सी। अब देखना ध्यान से, 90 डिग्री की जो सामने वाली भुजा होती है वो क्या कहलाती है, कर्ण। थीटा के ये अपने पास को थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, और ये अपने पास क्या हो जाएगा, आधार। कंप्लीट है। अब अपन देखते हैं कि जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, जो भी फॉर्मूले हैं मैं उन फॉर्मूले को आपको ट्रिक से भी याद करवाऊंगा। तो देखो ध्यान से, अपने पास में जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन थीटा की बात कर रहा हूं मैं चूंकि मेरे पास थीटा है, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, मैं इनकी बात कर रहा हूं। जितने भी प्रकार के आपकी जो चैप्टर नंबर 7 है इसमें जो फॉर्मूले बनते हैं मैं आपका पहले डिराइव करवा रहा हूं और आपको बेसिक बता रहा हूं कि इनमें से किस किस प्रकार के फॉर्मूले होंगे, और ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने। देखो साइन थीटा अपने पास में क्या होता है, कोस थीटा अपने पास में क्या होता है, इनके सूत्र की मैं बात करता हूं। तो इनको सूत्र को याद करने के लिए अपने पास में ट्रिक होती है जिसे हम बोलते हैं लाल बटा कक्का। क्या बोलते हैं, लाल बटा कक्का। एल का मतलब अपने पास में लंब है, ये कर्ण का मतलब अपने पास में के है, और आधार का मतलब अपने पास में कितना है, आधार। समझना ध्यान से, ये मेरे पास में हो गया लाल बटा कक्का, और ये मैंने इनको 3 डिब्बों में बना दिया। जो पहला अपने पास में होता है एल अपॉन के, एल का मतलब क्या है, लंब है, के का मतलब अपने पास में क्या है, कर्ण। जो एल अपॉन के है इसे हम बोलते हैं साइन, आधार बटा जो कर्ण है इसे हम बोलते हैं कोस, और लंब बटा जो आधार इसे हम बोलते हैं टेन। कंप्लीट है। क्या करना है आपको, लाल बटा कक्का लिखना है, पहला वाली जो टर्म है अपने पास में साइन है, ये कोस है, ये अपने पास में क्या हो गया, टेन। अब मैं इसका यदि उल्टा कर लूं, इनको क्या कर दूं, उल्टा कर लूं और पीछे से स्टार्ट करूं, यानी यहां से मैं इनको यदि उल्टा करता हूं तो आधार बटा जो लंब हो जाएगा अपने पास में क्या हो जाएगा, कोट। आधार बटा लंब, आधार ऊपर चला गया, एल नीचे आ गया, मतलब ए ऊपर चला गया, एल कहां गया, नीचे। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, आधार बटा लंब। इसी प्रकार से यह मेरे पास बन जाएगा सेक, इसका उल्टा, और इसी प्रकार से इसका उल्टा मेरे पास क्या बन जाएगा, कोसेक। तो यहां से अपने को क्या पता चल रहा है कि जो साइन है वो कोसेक का उल्टा है, और कोस जो है वो सेक का उल्टा है, जो टेन है वो कोट का क्या है, उल्टा है। फिर हम कैसे ऐसे कह सकते हैं, जो कोसेक है वो साइन का उल्टा है, सेक जो है कोस का उल्टा है, और कोट जो है टेन का उल्टा है। तो ये सारे प्रकार के जो फॉर्मूले हैं इनको हम डिराइव करते हैं। साइन थीटा, देखो साइन थीटा अपने पास में क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी ये अपने पास क्या बन जाएगा, देखो एल अपॉन के, जिसे हम क्या बोलते हैं, लंब बटेवा कर्ण। कंप्लीट है। कोस थीटा अपने पास में क्या, आधार बटा कर्ण, ए अपॉन के, यानी मेरे पास बन गया आधार बटेवा क्या हो गया मेरे पास में, कर्ण। इसी प्रकार से मैं टेन की बात करूं तो मेरे पास में क्या होता है, एल अपॉन है, लंब बटा आधार, मेरे पास में क्या बन गया, लंब बटेवा आधार। कंप्लीट है। कोट थीटा, कोट थीटा क्या होगा, इसका उल्टा, यानी टेन जो अपने पास में इसका उल्टा कर लो, यानी आधार बटा जो लंब अपने पास में क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में आधार बटेवा लंब, और इसे हम क्या बोलेंगे, कोट थीटा। इसी प्रकार जो सेक है वो किसका उल्टा हो जाएगा, कोस का, सेक उल्टा होगा कोस का, यानी क्या हो जाएगा अपने पास में कर्ण बटेवा आधार, ये लिख लो कर्ण बटेवा आधार बन गया।
कंप्लीट है। इसी प्रकार से कोसेक जो है किसका उल्टा हो जाएगा, साइन का, और साइन अपने पास में क्या है, लंब बटा कर्ण है, तो क्या बन जाएगा, कर्ण बटे लंब, और ये मेरे पास बनेगा देखो कर्ण बटे क्या हो गया, लंब। कंप्लीट है। ये अपने पास में क्या हो गए, 6 फॉर्मूले। इन्हीं 6 फॉर्मूले से हम 6 नए फॉर्मूले बना रहे, देखना ध्यान से। यहां से मैं बात करता हूं, देखना ध्यान से। साइन थीटा किसका उल्टा होता है, यानी कोसेक थीटा जो है किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा है। मैं कह सकता हूं कि जो साइन थीटा वो किसके बराबर होगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा के। यहां से एक फॉर्मूला और अपने पास बन गया कि साइन थीटा उल्टा किसका होता है, साइन थीटा जो है 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसी प्रकार से जो कोस थीटा है, मैंने बताया था कोस थीटा जो है सेक थीटा का उल्टा, या फिर सेक थीटा जो है कोस थीटा का उल्टा। यानी यहाँ मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा किसका उल्टा होगा, कोट का, तो 1 अपॉन क्या बन गया अपने पास में, कोट थीटा। अब जो कोट है किसका उल्टा होता है, टेन का, 1 अपॉन टेन। सेक जो अपने पास में क्या होगा, 1 अपॉन कोस, और कोसे क्या हो जाएगा अपने पास में 1 अपॉन साइन। ये अपने पास में 6 फॉर्मूले थे। इन्हीं 6 फॉर्मूले से हमने नए 6 फॉर्मूले याद कर लिए। कैसे, वापस देख लो। साइन 1 अपॉन कोस, कोस 1 अपॉन सेक, टेन 1 अपॉन कोट, ये COT कर देना। ये अपने पास कोट 1 अपॉन टेन, सेक किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन कोस, और जो कोसेक आपका किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन साइन। तो यहां से अपने पास में क्या हो गए, 6 ये फॉर्मूले और 6 ये, टोटल कितने फॉर्मूले हो गए, 12 फॉर्मूले। कंप्लीट है। अब अपन आगे बढ़ते थोड़ा। अब देखना ध्यान से कि जो अपने पास में टेन थीटा होता है और अपने पास में क्या होता है, कोट थीटा। ये मेरे पास में टेन थीटा और ये मेरे पास में क्या है, साइन थीटा। टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, देखना ध्यान से। एक जो अपने पास में क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, और एक अपने पास में क्या, देखो ये अपने पास में एक होता है लंब बटा आधार, और अपने पास में क्या होता है, देखो ये होता है 1 अपॉन कोट थीटा। लेकिन इसके बावजूद भी इसका एक फॉर्मूला होता है, जो टेन थीटा है वो साइन थीटा अपॉन क्या होता है, कोस थीटा होता है। क्या होता है, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और जो कोट थीटा जो है वो इसका क्या होता है, उल्टा, यानी आधार बटा लंब। और ये अपने पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टेन थीटा। और इसका फॉर्मूला की बात करूं तो ये भी क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी कोस थीटा अपॉन क्या बन गया, साइन थीटा। तो यहां से अपने पास फॉर्मूले 2 और आगे 12 अपने पास होते हैं, 2 यहाँ से आगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और कोट थीटा की बात करूं तो क्या होता है अपने पास में, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये अपने पास क्या हो गए, 12 और 2 14 फॉर्मूले हो गए। और हम आगे बढ़ते, देखो अब मैं बात कर रहा हूं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण की, जो आइडेंटिटीज है आपकी, इनकी बात करते हैं अपन कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण कितनी होती है। देखो जो आपकी मुख्य त्रिकोण जो मितीय सर्वसमीकरण है वो 3 प्रकार की होती है। कितने होती है, 3। पहली जो सर्वसमीकरण है वो आपकी वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1। समझना ध्यान से, मैं इसे मिटा रहा हूं। पहली अपने पास में क्या है, यहां लिख देते इसे, ताकि तीनों जो सर्वसमीकरण है अपने पास में हो जाएगी। पहली अपने पास में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होती है, 1। पहली सर्वसमीकरण है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होती है, 1। दूसरी अपने पास में है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है अपने पास में सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है अपने पास में, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से जो तीसरी है वो है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, जो है वो किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये मेरे पास में पहली, दूसरी और तीसरी क्या हो गई, सर्वसमीकरण हो गई। इन्हीं सर्वसमीकरण का उपयोग करते हम क्या करेंगे, यहाँ साइन का मान निकाल लेंगे, यहाँ से टेन का मान निकाल लेंगे, या फिर कोस का निकालेंगे। अलग अलग मान निकाल के चेक करते हैं। अब देखना ध्यान से, पहली सर्वसमीकरण, दूसरी, और ये मेरे पास में क्या है, तीसरी। इनसे अपन नए नए फॉर्मूले निकालेंगे। मुझे यदि यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा चाहिए, मुझे यहाँ से क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, कोस स्क्वायर थीटा को इधर भेज दूंगा। यानी यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा जो है मेरे पास में क्या बन जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन गया। देखो यहाँ से मुझे साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, तो मैंने कोस स्क्वायर थीटा क्या कर दिया, इधर भेज दिया, तो मेरे पास क्या बन गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यदि मुझे केवल साइन थीटा निकालना है तो यहाँ से साइन थीटा क्या हो जाएगा, अपने पास जो स्क्वायर है वो किस में बदल जाएगा, यहाँ पर रूट में। तो ये मेरे पास बन गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कंप्लीट है। यहाँ साइन थीटा क्या बन गया अपने पास में, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये तो मेरे पास में क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा का मान।
अब मैं बात करता हूं, मुझे कोस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए। क्या चाहिए मुझे? कोस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहां से मुझे कोस स्क्वायर थीटा का यदि मान चाहिए तो मैं क्या करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दूंगा। तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कंप्लीट है। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कोस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा को मैंने क्या कर दिया, उधर भेज दिया। अब यहां से बात करूं मैं कि मुझे केवल कोस थीटा निकालना हो तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्या बन गया अपने पास में, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे पास में क्या होगी, जो आपकी पहली सरसुमिका थी, इनसे हमने दो ये और दो ये चार प्रकार के फॉर्मूले निकाल लिए। अब इसी प्रकार से हम बात करेंगे जो आपकी दूसरी सरसुमिका है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। याद रखें आप इनको कि जो पहली सरसुमिका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरी जो अपने पास सरसुमिका है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। यदि यहां से आपको टेन स्क्वायर थीटा चाहिए, क्या चाहिए आपको यहां से, कि आपको यहां से टेन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो आप क्या करोगे, जो आपके पास 1 है इसको क्या कर दोगे, इधर भेज दोगे। जो आपके पास 1 है इसको इधर भेज दोगे तो क्या बन जाएगा अपने पास में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैंने इस 1 को इधर भेज दिया। यहां से मुझे यदि टेन थीटा का मान चाहिए तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कंप्लीट है। यहां से मेरे पास क्या बन गया, टेन थीटा बराबर अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब मुझे यदि सेक स्क्वायर थीटा केवल 1 मान चाहिए, देखना यहां से एक फॉर्मूला और बन जाएगा अपने पास में कि जो सेक स्क्वायर थीटा है, मैं इस टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जा रहा हूं तो मेरे पास में क्या बनेगा, बच गया केवल 1। यानी मैं कह सकता हूं यहां से कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस यदि मैं टेन स्क्वायर थीटा करूंगा, क्या करूंगा, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा करूंगा तो मेरे पास में क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1, या फिर इन दोनों का जो मान है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो इसी दूसरी सरसुमिका से हमने 3 नए फॉर्मूले निकाल ली। इसी प्रकार हम बात करेंगे जो अपने पास में तीसरी जो सरसुमिका है, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो है वो किसके बराबर है, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर है किसके, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। यदि मुझे यहां से केवल कोस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, मुझे केवल कोस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस 1 को उधर भेज दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यहां से मुझे केवल कोट थीटा का मान चाहिए तो ये बन जाएगा अपने पास में अंडर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कंप्लीट है। इसी प्रकार से यदि मैं इस कोट स्क्वायर थीटा को इधर ले देता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा। यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या बच गया अपने पास में, 1 बच गया। क्या बच गया अपने पास में, 1। यानी मैं कह सकता हूं कि जो अपने पास में 3 सरसुमिका थी, इनसे हमने 4 तो ये फॉर्मूले, 4 और 3 7, 7 और 3 10, यानी हम कह सकते हैं कि 3 सरसुमिकाओं के अलावा भी हमने इनसे ही संबंधित 10 नए फॉर्मूलों का अध्ययन किया है। तो ये अपने पास में कितने हो गए, 3 तो ये और 10 ये, 13 फॉर्मूले ये हो गए। कंप्लीट है। इसी प्रकार से थोड़ी और बात करते हैं फॉर्मूलों की। देखो तो ये आप उतार लेना इनको। अब आपके पास में देखो एक पाइथागोरस प्रमेय होती है अपने पास में, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है आपके पास में, एक पाइथागोरस प्रमेय होती है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि आपके पास में क्या है, समकोण त्रिभुज है, या कोई थीटा है, या आपके पास में कर्ण है, ये लंब है, और ये आपके पास में क्या है, आधार है। कंप्लीट है। ये भी सीधे दो। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा है, क्या है, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा है, इस बड़ी भुजा का जो वर्ग है, इस बड़ी भुजा का जो वर्ग है, अन्य जो दो शेष भुजा है उन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आप समझ लीजिएगा कि आपके पास में जो पाइथागोरस प्रमेय वो कहती है कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा है या फिर जो कर्ण है, उसका यदि मैं स्क्वायर करूं तो जो शेष दो भुजा है यानी लंब और आधार है, उनके स्क्वायर प्लस योग के स्क्वायर और या दोनों का स्क्वायर करके योग करें तो उसके जो कर्ण स्क्वायर वो क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। किसके बराबर होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहां से मैं बात करूं के स्क्वायर जो अपने पास में हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस
एक का स्क्वायर कंप्लीट है। तो कर्ण स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर। यदि मुझे यहां से केवल देखना, ये मेरे पास कर्ण स्क्वायर इन दोनों के बराबर होता है, मुझे केवल यहां से लंब स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है मुझे, यहां से मुझे लंब स्क्वायर निकालना, तो मैं क्या करूंगा, इस आधार स्क्वायर को इधर भेज दूंगा, तो मेरे पास बन जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर कंप्लीट है। यहां से मुझे केवल लंब निकालना हो तो ये कहां बदल जाएगा अपने पास में रूट में, और ये मेरे पास बन जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर कंप्लीट है। तो यहां से मैंने लंब निकाला, लंब मेरे पास में क्या आ गया, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसी प्रकार से यदि आपको आधार स्क्वायर निकालना हो, क्या निकालना हो, आधार स्क्वायर निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, इस लंब स्क्वायर को इधर भेज देंगे, तो यानी कर्ण स्क्वायर हो जाएगा माइनस लंब स्क्वायर, क्या हो जाएगा अपने पास में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यहां से मुझे यदि केवल आधार निकालना हो तो क्या बन जाएगा मेरे पास में रूट ऑफ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो ये मेरे पास में हो गए जो आपके पास पाइथागोरस में है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इनसे संबंधित जितने भी फॉर्मूले बने हमने अध्ययन किया। तो ये अपने पास बेसिक जो आपका चैप्टर नंबर 7 है, इसकी जो बेसिक कुछ टर्म्स है वो मैंने आपको बताई। क्या क्या बताई, साइन कोस, टेन कोस, सेक कोस, कोसेक जो है इनके फॉर्मूले किस रूप में, लंब बटा आधार कर्ण के रूप में। इसी प्रकार से मैंने इनका संबंध बताया आपको, इनके विपरीत रूप से 1 कोट टेन के बराबर होता है, 1 कोस सेक के बराबर होता है, 1 कोसेक साइन के बराबर होता है। फिर हमने क्या किया, तीनों जो अपने पास सरसुमिका है उन सरसुमिका का अध्ययन किया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर होता है। इसी प्रकार से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और इसी प्रकार से 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो है वो कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। फिर हमने बात की जो अपने पास समकोण त्रिभुज होता है और इसमें 90 डिग्री की जो सामने भुजा होती है वो कर्ण होती है, थीटा के जो सामने भुजा होती है लंब होता है, और ये अपने पास में क्या होता है, आधार कंप्लीट है। अब देखना, तो इनसे संबंधित एक अपने पास पाइथागोरस प्रमेय है कि जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये मेरे पास में क्या होगी, पाइथागोरस प्रमेय। अब देखना ध्यान से, यहां मेरे पास में क्या है, थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा क्या, लंब है, और 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण। अब यदि मैं इस थीटा को चेंज करके, यदि मैं इस थीटा को यहां ले लूं तो मेरे पास में लंब क्या होगा, थीटा के सामने वाली भुजा मेरे पास में क्या हो जाएगी, लंब, और ये मेरे पास में क्या बन जाएगा, आधार। तो ध्यान रखिए, थीटा के जो सामने वाली भुजा होगी वो लंब होगी, और 90 डिग्री जो सामने वाली भुजा होगी हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी। तो ये अपने पास थे चैप्टर नंबर 7 से संबंधित कुछ बेसिक पॉइंट्स। अब हम करेंगे 7.1 के कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला अपने पास में इस प्रकार है कि कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के रूप में व्यक्त करो। क्वेश्चन वापस समझ लीजिएगा कि कोण थीटा के लिए क्या करना अपने को, जो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है, 6 जो अपने पास में त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको क्या करना है, सेक थीटा के रूप में क्या करना अपने को व्यक्त करना है। और ये अपने पास क्या दे रखा है, एक चित्र दे रखा है, ए बी सी समकोण त्रिभुज है, बी कोण समकोण है, और ये अपने पास में क्या है, थीटा है। तो कैसे करेंगे, देखो लिख लो यहां पर, संलग्न आकृति में कोण भी समकोण है, संलग्न आकृति में, या फिर आप लिख लो संलग्न आकृति एबीसी त्रिभुज में, एबीसी में लिख लो ऐसा, एबीसी में कोण जो बी है समकोण है, कोण बी क्या अपने पास में समकोण है, कोण थीटा के अनुसार, कोण थीटा के अनुसार, समझना ध्यान से, ये अपने कोण थीटा दे रखा है और थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो इस कोण थीटा के अनुसार क्या हो जाएगा, देखो थीटा के जो सामने वाली भुजा वो क्या हो जाएगी अपने पास में, लंब हो जाएगी। इसी प्रकार से अपने पास में 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण, और जो शेष बच गई वो अपने पास क्या हो जाएगा, आधार। तो मेरे पास क्या हो गया, देखो कोण थीटा के अनुसार आधार अपने पास में क्या है, आधार जो है वो है अपने पास में कितना, ए बी है। लंब की बात करूं, लंब अपने पास में कितना है, लंब अपने पास में है बीसी, और यहां से कर्ण की बात करूं तो कर्ण अपने पास में क्या है, एसी, कर्ण बराबर अपने पास में क्या है, एसी। पूछ क्या रहा अपने को कि सेक थीटा के रूप में, तो सेक थीटा अपने पास में क्या होता है, देखो सेक थीटा का फॉर्मूला, सेक थीटा जो होता है अपने पास में कोस थीटा के क्या होता है, उल्टा, यानी कोस थीटा अपने पास में क्या होता है, देखो लाल बट्टा काका के अनुसार, ये अपने पास में होता आधार बट्टा कर्ण जो है वो अपने पास में क्या होता है,
कोस थीटा होता है। और यदि इस कोस थीटा का मैं उल्टा कर लूं यानी कर्ण बटा आधार कर लूं तो मेरे पास में क्या प्राप्त होगा, सेक थीटा। तो ये मेरे पास में हो जाएगा कर्ण बटा आधार। ये मेरे पास में क्या है, कर्ण बटेवा आधार। कंप्लीट है। यहां से अपन बात करें, ये मेरे पास सेक थीटा है, यहां से कर्ण की बात करूं तो कर्ण अपने पास में कितना है, AC है। और आधार जो अपने पास में वो कितना है, AB है। कंप्लीट है। आधार अपने पास में क्या हो गया, AB हो गया। तो यहां से मेरे पास प्राप्त हो गया सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर क्या प्राप्त हो गया अपने को, AC बटेवा AB। अब देखना ध्यान से, मैं मान रहा हूं कि माना, आप कुछ भी मान सकते हो, जो अपने पास में AB है वो AB में कितना मान रहा हूं, माना AB बराबर K है। क्या मान रहे अपन, माना AB बराबर क्या है, यदि K है, यदि AB को मैं यदि K लिखता हूं तो मेरे पास जो AC है, इस AC का मान क्या हो जाएगा, देखना AB बराबर K है तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में, AC बटेवा AB का मान कितना माना हमने K। और यहां से यदि मैं AC की वैल्यू को मान फाइंड आउट करूं तो AC बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास में, K सेक थीटा। क्या हो गया मेरे पास में, AB बराबर क्या हो गया, AC बराबर क्या हो गया मेरे पास में, ये जो AC है ये मेरे पास में हो गया K सेक थीटा। कंप्लीट। अब देखो ध्यान से, अपने को निकालने हैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी साइन कोस टेन कोट सेक अपने पास में है, कोसेक निकालने वो, और वो किसे निकालेंगे अपन, लंब बटा आधार लंब बटा कर्ण इनके रूप में। तो अब अपने पास में क्या आ गया, देखो कर्ण अपने पास में आ गया, आधार हमने के मान लिया। तो अपने को निकालना क्या है, अपने को यहाँ से लंब निकालना, लंब निकालूंगा तो उसके बाद मैं साइन थीटा निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास में कर्ण भी होगा आधार भी होगा और क्या होगा, लंब। तो ये मेरे पास में इसी आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, जो अपने पास लंब है उस लंब का मान निकाल लेते हैं। तो लिख देना यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लंब स्क्वायर का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि लंब स्क्वायर जो है वो होता है अपने पास में कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होता है अपने पास में, आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर यानी यहां से मैं लंब की केवल बात करूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का रूट। कर्ण स्क्वायर अपने पास में कितना है, देखो कर्ण अपने पास में है, यहां से बात करो तो के स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा है, माइनस आधार अपने पास में क्या हो जाएगा, आधार देखो ये जो आधार है अपने पास में क्या है, तो ये मेरे पास बन गया के स्क्वायर। और यहां से के स्क्वायर कॉमन ले लेते अपन, क्या कॉमन ले ले, यहां से के स्क्वायर में कॉमन ले रहा तो क्या बचेगा मेरे पास में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। क्या बन गया मेरे पास में, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बन गया। तो यहाँ अपने पास बन गया, देखो के स्क्वायर को यदि बाहर निकालू तो मेरे पास क्या बन जाएगा, के अंडर रूट ऑफ सेक थीटा माइनस वन। कंप्लीट है। तो ये मेरे पास किस रूप में आ गया, जो लंब है इस लंब का मान मेरे पास में आ गया के अंडर रूट ऑफ सेक थीटा माइनस वन। और के को आप अंदर को तो भी कोई परेशानी नहीं है। यहाँ के स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा है, थोड़ा ध्यान रखिए आप। कंप्लीट है। और यदि आप चाहो, क्योंकि अपने को सेक थीटा के रूप में निकालना है, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा अपने पास में देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है अपने पास में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी सेक स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ से यदि मैं वन को इधर भेज देता हूँ तो क्या बन जाएगा मेरे पास में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, जो कि किसके बराबर आएगा, टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। लेकिन अपने को मान किस रूप में निकालना है, सेक थीटा के रूप में निकालना, तो अपन क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा नहीं लेंगे। तो ये मेरे पास में क्या आ गया, यहाँ से लंब भी आ गया, लंब मेरे पास में आ गया, कर्ण मेरे पास में है, आधार हमने के माना था, देखो आधार के हो गया, ये अपने पास में लंब हो गया, और ये सॉरी ये कर्ण हो गया, और ये मेरे पास में क्या हो गया, लंब। तो अपने को निकालना क्या है, ये थोड़ा मिटा रहा हूं मैं यहां से। तो अपने पास निकालने हैं जो शेष 5 बच गए, यानी साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन, फिर कोट, और सेक अपने पास में है तो कोसेक थीटा। देखो साइन थीटा अपने पास में क्या होता है, लाल बटा का से लंब बटेवा कर्ण। लंब अपने पास में कितना, देखो लंब जो है अपने पास में हुआ है के अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन है, अपॉन कर्ण की बात करूं, कर्ण अपने पास में कितना, देखो के सेक थीटा है, कर्ण अपने पास में कितना है, के सेक थीटा। तो कैसे क्या हो गया, के कैंसिल हो गया, कैसे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया अपने पास में, ये अपने पास बच गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन सेक थीटा। कंप्लीट है। ये मेरे पास इसका मान आ गया सेक थीटा का, सॉरी साइन थीटा का, यहां से तो मिटा लेते हैं अपन।
ये जो आपके पास में है इसे मिटा लो आप, कंप्लीट है। अब देखो कोस थीटा निकालना है, क्योंकि कोस थीटा किसका उल्टा होता है अपने पास में, सेक थीटा का उल्टा होता है। तो यहां से आप सीधा निकाल सकते हो सेक थीटा जो अपने पास में आया था वो सेक थीटा के अनुसार इसका उल्टा कर सकते हो, क्योंकि सेक थीटा अपने पास में क्या है देखो, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो एल एल अपने पास में क्या होता है आधार बटे कर्ण, कोस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार अपने पास में कितना है, आधार जो अपने पास में हमने माना कि आधार अपने पास में k है और कर्ण जो अपने पास में है वो कितना है k सेक थीटा। तो यहाँ से k से क्या हो गया कैंसिल, 1 क्या बच गया अपने पास में सेक थीटा बच गया, कंप्लीट है। आधार अपने पास में क्या था देखो k था और कर्ण अपने पास में क्या था k सेक थीटा। इसी प्रकार से मैं टेन थीटा की बात करूं तो टेन थीटा अपने पास में क्या होता है एल एल के ए, यानी लंब बटे क्या होता है अपने पास में, लंब बटे आधार होता है। लंब अपने पास में कितना देखो, लंब अपने पास में k, ये मेरे पास में सेक स्क्वायर थीटा -1, और यहां से बात करूं मैं आधार की तो आधार अपने पास में कितना क्या है, कैसे क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया अपने पास में सेक स्क्वायर थीटा -1, वो ऊपर क्या चल रहा है रूट, कंप्लीट है। ये मेरे पास में टेन का मान आ गया। इसी प्रकार से बात करूं मैं कोट की तो कोट थीटा क्या होता है टेन थीटा का उल्टा होता है, तो यहां से इसका मान उल्टा कर दो तो 1/10 थीटा लिख देना, और यहां से कोट थीटा अपने पास क्या आ जाएगा 1/√ऑफ सेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहां से कोट थीटा का मान अपने पास क्या हो गया इस टेन थीटा का उल्टा हो गया, यानी ये अपने पास सेक स्क्वायर थीटा -1 था तो ये मेरे पास बन गया 1/सेक स्क्वायर थीटा -1। अब अपने पास क्या बच गया देखो, अब अपने पास क्या बच गया है कोसेक थीटा, क्या बच गया कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा जो है वो किसका उल्टा होता है साइन थीटा का, यानी 1/sin थीटा होता है। तो आप साइन थीटा के जो मान इसको उल्टा कर दो तो अपने पास में क्या प्राप्त हो जाएगा कोसेक थीटा। तो ये मेरे पास देखो मैं इसको उल्टा कर रहा हूं, ये मेरे पास साइन थीटा था तो यहां से हो जाएगा सेक थीटा अपॉन ये नीचे जाएगा अपने पास में, तो ये बचेगा अपने पास में सेक स्क्वायर थीटा -1, कंप्लीट है। तो ये मेरे पास में आगे जो 6 के अलावा जो 6 में से एक तो अपने पास सेक थीटा दे रखा था और जो 5 शेष जो बच गए त्रिकोणमितीय अनुपात वो हमने थीटा के रूप में निकाल लिए, साइन कोस टेन कोट और सेक अपने को दे रखा था कोसेक थीटा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उनको करने का तरीका अपने पास ये है रहेगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर पहला। इसी प्रकार से अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपने पास में है क्वेश्चन नंबर 3, क्या दे रखा देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा जो है कोस स्क्वायर थीटा के बराबर अपने को क्या करना है सिद्ध करना है। देखो तो जब सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते हैं अपने पास में तो हम क्या करते हैं एलएचएस लेके चलते हैं और आरएचएस के बराबर क्या कर देते हैं प्रूव कर देते हैं। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है तो मैं क्या लेके चल रहा हूँ यहाँ से एलएचएस लेके चल रहा हूँ, और एलएचएस अपने पास में क्या है वो है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा, और बराबर अपने को क्या प्रूव करना है कोस स्क्वायर थीटा प्रूव करना। देखो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है तो कोस स्क्वायर थीटा आप कॉमन निकाल लीजिए, क्या बच गया अपने पास में 1 प्लस यहाँ से भी कोस स्क्वायर थीटा बाहर आएगा तो क्या बच गया अपने पास में कोट स्क्वायर थीटा। चूंकि हमने समीकरण पढ़ी थी थर्ड वाली कि जो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा जो है वो किसके बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहां से मैं बात करूं तो अपने पास क्या हो जाएगा, चूंकि अपने पास ये होता है इसलिए क्या हो जाएगा जो कोस स्क्वायर थीटा है वो इसकी जगह अपने पास में क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की जगह कोसेक स्क्वायर थीटा, कंप्लीट है। कोसेक स्क्वायर थीटा जो है यानी कोस थीटा जो है वो किसका उल्टा होता है साइन थीटा का, चूंकि कोस थीटा जो है उल्टा होता है 1/sin थीटा, कोसेक थीटा लिख देना यहाँ पर, कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है 1/sin थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से इस कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1/sin स्क्वायर थीटा, तो इसलिए अपने पास क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पर जो है अपने पास में 1 ये कोसेक थीटा 1/sin होता है साइन थीटा होता है तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा ये अपने पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और हम क्या जानते हैं कोसेक स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है कोट स्क्वायर थीटा के बराबर, तो ये अपने पास बन जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। तो मैंने भी आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि कोस स्क्वायर कोस थीटा अपॉन यहाँ लिख देना एक बार और, चूंकि कोस थीटा अपॉन साइन थीटा जो है वो बराबर होता है कोट थीटा के, तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा के बराबर, और ये मेरे पास में आ गया किसके बराबर आर एच एस, और इसे लिख देना आप एच पी हैंस प्रूव्ड सिद्धम। ये मेरे पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 3।
अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो अपने पास में है 5 जो है क्वेश्चन नंबर वो देखते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, क्या कह रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का जो मान है वो इसके बराबर होना चाहिए। तो मैं एलएचएस लेके चल रहा हूं यहाँ से अपने पास एलएचएस जो है वो क्या है, वो है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। देखो कोसेक स्क्वायर कोस थीटा जो अपने पास में होता है इनको मैं चेंज कर रहा हूं। जो अपने पास में कोसेक थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, 1/sin थीटा के बराबर होता है। इसी प्रकार जो आपके पास में सेक थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, 1/cos थीटा के बराबर होता है। तो जब ये अपने पास होता है तो मैं इनको किस रूप में लिख सकता हूं, यानी कोसेक थीटा अपने पास क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा अपने पास 1/sin थीटा होता है तो कोसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/sin स्क्वायर थीटा। कंप्लीट है। इसी प्रकार से बीच में प्लस है सेक स्क्वायर थीटा तो 1/cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। क्या बन गया अपने पास, 1/cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से दोनों का एलसीएम लेंगे तो मेरे पास बन जाएगा देखो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। जब साइन स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा का भाग दूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, कैंसिल कट जाएगा और क्या बचेगा अपने पास में कोस स्क्वायर थीटा। और जब ये 1 से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा अपने पास में कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा में जब मैं कोस स्क्वायर थीटा का भाग दूंगा तो कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल, क्या बच गया अपने पास में साइन स्क्वायर थीटा। इसको जब 1 से गुणा करेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो अपने पास में सोर्स में नंबर 1 थी उससे क्या हो जाएगा अपने पास में, चूंकि लिख देना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो इसलिए अपने पास क्या बन जाएगा, यहाँ से जो कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा है इसकी जगह मैं क्या लिखता हूँ, केवल 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू अपने पास चल रहा है कोस स्क्वायर थीटा। क्या चल रहा है अपने पास में, कोस स्क्वायर थीटा। अब देखना ध्यान से, अपने को लाना क्या है, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से अपन देखें कि जो साइन थीटा जो होता है अपने पास में क्या होता है, साइन थीटा जो अपने पास में होता है वो होता है अपने पास में 1/कोसेक थीटा। इसी प्रकार से जो आपके पास में कोस थीटा होता है वो क्या होता है, 1/सेक थीटा। यदि मैं इन साइन की जगह 1/कोसेक स्क्वायर थीटा लिख लूं और कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1/सेक स्क्वायर थीटा लिख लूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास, देखना 1/sin स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख रहा हूं 1/कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह 1/सेक स्क्वायर थीटा। और ये दोनों कहां चले जाएंगे, ऊपर, यानी मैं यहां कर रहा हूं, देखना यहां कर लेते अपन तो ये मेरे पास ऊपर चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा ऊपर चला गया, ये बन गया अपने पास सेक स्क्वायर थीटा। और ये अपने को क्या करना था, प्रूव करना था, तो किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर। तो आपको केवल फॉर्मूले याद होने चाहिए कि फॉर्मूला इसमें किस प्रकार का फॉर्मूला लगेगा। तो ये अपने पास था क्वेश्चन नंबर 5। इसी प्रकार अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आपके पास में 1 - sin थीटा रूट में अपॉन 1 + sin थीटा, ये किसके बराबर होना चाहिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या लेके चलेंगे, LHS। LHS अपने पास में क्या है, 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा। कंप्लीट है। जब कभी भी आपको रूट वाले क्वेश्चन दिखे और यहाँ पर आपको जो वैल्यू है 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा या फिर किसी भी प्रकार की वैल्यू हो, यानी जो त्रिकोणमितीय अनुपात कोई भी हो वो इस प्रकार से आपको दे रखा है, तो आपको 9th में आपने पढ़ा होगा हर का परिमीकरण। 9th में आपने क्या पढ़ा होगा, हर का परिमीकरण। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हर का परिमीकरण करते हैं। हर का परिमीकरण करने का मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास में हर जो होता है इस हर का चिन्ह चेंज करते हैं और अंश व हर को पुनः चिन्ह चेंज करके क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा करते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा करते हैं। यानी यहाँ से मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास में 1 - sin थीटा को हम गुणा करेंगे अंश व हर से। तो यहाँ लिख देना 1 - sin थीटा को अंश व हर से गुणा करने पर, क्या आप सीधा लिख सकते हो, हर का परिमीकरण करने पर। क्या लिख सकते हो आप सीधा, हर का परिमीकरण करने पर। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहां से अपने पास हो जाएगा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा, गुणा करना अपने को रूट चल रहा है, चलने दो। यहाँ क्या हो जाएगा अपने पास में 1 - sin थीटा
अपॉन ये अपने पास 1 प्लस साइन थीटा, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। मैंने इनसे क्या कर लिया, गुणा कर लिया। अब देखो यहाँ 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पर भी क्या 1 माइनस साइन थीटा, तो दोनों यहाँ एक बार है, यहाँ पर भी क्या एक बार है। जब दोनों गुणा होंगे तो कितना बार बन जाएगा, 2 बार। यानी ये मेरे पास बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा 2 बार हो जाएगा। और ऊपर क्या चल रहा है अपने पास में, ऊपर चल रहा है रूट। कंप्लीट है। इसी प्रकार यहाँ से हम बात करें, देखो a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, या फिर आप ऐसे कर लो, इन दोनों को गुणा करके लिख लो ऐसे। तो ये मेरे पास बन गया 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ मेरे पास में क्या है गुणा में, यहाँ मेरे पास में है 1 माइनस साइन थीटा। कंप्लीट है। अब देखना ध्यान से, इस स्क्वायर से क्या कट गया अपने पास में, रूट कट गया। यहाँ मेरे पास बच गया केवल 1 माइनस साइन थीटा। क्या देखिए आप 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा रूट में हो, ये अपने पास में जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी, और a माइनस बी वाला जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी और a माइनस बी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी रूट 1 प्लस साइन थीटा और रूट 1 माइनस साइन थीटा, इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। तो ये मेरे पास बन जाएगा, देखो यहाँ से रूट अपने पास में चल रहा है, चलने दो। तो रूट मेरे पास चल रहा, तो ये चल रहा है 1 का क्या बन गया अपने पास में स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन गया अपने पास में साइन थीटा का स्क्वायर। कंप्लीट है। अब देखना ध्यान से, ये मेरे पास चल रहा है ऊपर 1 माइनस साइन थीटा। यहां से मैं बात करूं तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या बन गया अपने पास में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने आपको जो सरसमीका है वो लिखवाई थी पहले, देखना पहली जो अपने पास में सरसमीका थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या था 1। और यहां से मुझे इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं उधर भेज देता हूं, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं उधर भेज रहा हूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, केवल कोस स्क्वायर थीटा बच गया। यानी इस पूरे की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगा, देखो यहाँ तो ऊपर से मिटा रहा हूं मैं, यहां जो मेरे पास में है वो बन जाएगा। अब देखना ध्यान से, ये ऊपर अपने पास चल रहा है 1 अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा सॉरी। और ये मेरे पास क्या बन गया, कोस स्क्वायर थीटा, वो रूट में है। कोस स्क्वायर थीटा स्क्वायर से क्या कर गया अपने पास में रूट, तो क्या बच गया अपने पास में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अभी भी अपने पास में देखो ये वाली वैल्यू नहीं आई, ये वाली वैल्यू अपने पास में अभी तक नहीं आई। तो मैं क्या करूंगा, ये जो कोस थीटा इन दोनों के नीचे है, तो मैं इन दोनों को अलग अलग कर रहा हूं। यानी 1 अपॉन कोस थीटा, बीच में माइनस है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब देखना ध्यान से, 1 अपॉन कोस थीटा किसके बराबर होता है 1 अपॉन कोस थीटा जो है फॉर्मूला होता है अपने पास में सेक थीटा का 1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। तो मेरे पास बन जाएगा टेन थीटा। और देखो अपने को यही प्रूव करना था कि रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा किसके बराबर होना चाहिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर। तो मैंने आपको ये प्रूव कर दिया, और ये अपने पास क्या हो गया, बराबर आर एच एस। कंप्लीट है। तो ये मेरे पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 6। इसी प्रकार अपने पास में क्वेश्चन नंबर 8वां देखो, 8वां जो क्वेश्चन मेरे पास में वो किस प्रकार का, देखो आठवां क्वेश्चन अपने को दे रखा है टेन एल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन कोट एल्फा प्लस कोट बीटा को प्रूव करना अपने को टेन एल्फा इंटू टेन बीटा के बराबर। तो हम क्या लेके चलेंगे, एलएचएस वही सिस्टम अपना, सब कभी भी प्रूव करने वाला क्वेश्चन हो तो आप क्या लेके चलते हो, एक साइड लेके चलते हो और दूसरी साइड के बराबर बता देते हो। ये टेन एल्फा प्लस अपने पास में है टेन बीटा अपॉन कोट एल्फा प्लस कोट बीटा। कंप्लीट है। अब अपन को यहां से देखने पर क्या प्राप्त हो रहा है कि ये अपने पास जो वैल्यू है वो पूरी 10 में है, और ये अपने पास में किस में है, कोट में। या तो आप ऐसा कर लो, कोट को 10 में चेंज कर लो तो अपने पास बन जाएगा, या फिर 10 को आप किस में चेंज कर लो, कोट में चेंज कर लो। लेकिन अपन को जो आंसर है वो किस में दे रखा है, 10 एल्फा में, 10 एल्फा इंटू 10 बीटा में दे रखा है। यानी जो पूरा जो मान है वो 10 में दे रखा है। तो अपन क्या करते हैं, इस कोट एल्फा और कोट बीटा को किस में चेंज कर देते हैं, 10 एल्फा और 10 बीटा में। क्योंकि अपने पास जो है जो 10 आपके पास में थीटा वाला जो फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कोट थीटा के बराबर होता है।
तो यहाँ से कोट एल्फा किसके बराबर हो जाएगा अपने पास में 1/10 एल्फा के बराबर। देखना ध्यान से, तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ 10 एल्फा अपने पास चल रहा है प्लस 10 बीटा। मैं इन दोनों को 10 के पदों के रूप में लिख रहा हूँ, यानी 1/, ये बन गया मेरे पास में 10 एल्फा प्लस 1/10 बीटा। कंप्लीट है। यहाँ से दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो ये मेरे पास चल रहा है 10 एल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन, इन दोनों का एलसीएम ले लो आप, 10 एल्फा इंटू 10 बीटा। दोनों का एलसीएम क्या आ गया 10 एल्फा इंटू 10 बीटा। जब 10 एल्फा इंटू 10 बीटा में आप 10 एल्फा का भाग दोगे तो अपने पास क्या बचेगा, केवल 10 बीटा। और 10 बीटा को जब एक से गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा अपने पास में 10 बीटा। इसी प्रकार से 10 एल्फा इंटू 10 बीटा में 10 बीटा का जब भाग दोगे तो क्या बचेगा अपने पास में केवल 10 एल्फा। और 10 एल्फा को जब आप एक से गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा अपने पास में 10, क्या बन जाएगा अपने पास में, देखो 10 बीटा से कट गया 10 एल्फा बच गया। क्या बच गया अपने पास में 10 एल्फा। कंप्लीट है। अब ये अपने पास में तीसरी वाली नीचे वाली जो टर्म है वो कहाँ चली जाएगी ऊपर, यानी यहाँ से मेरे पास बन जाएगा देखो 10 एल्फा प्लस 10 बीटा अपने पास चल रहा है, ये टर्म कहाँ चलेगी ऊपर, यानी ये मेरे पास में हो गया 10 एल्फा इंटू 10 बीटा अपॉन में मेरे पास में क्या है देखो 10 बीटा लिख लो, बीटा बाद में लिख लो या एल्फा पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 10 एल्फा प्लस 10 मेरे पास में क्या बच गया बीटा। कंप्लीट है। देखो 10 एल्फा प्लस 10 बीटा से क्या कट रहा है 10 एल्फा प्लस 10 बीटा, तो क्या बच गया अपने पास में, ये अपने पास बच गया 10 एल्फा इंटू 10 बीटा। और देखो आपको यही प्रूव करना था, ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये मेरे पास में किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। ये मेरे पास था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर अपने पास में 9। क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास में किस प्रकार, देखो यहां अपने को दे रखा है कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर किसके होना चाहिए, 2 सेक थीटा के बराबर में होना चाहिए। तो देखते हैं अपन, यहां मेरे पास में दे रखा है LHS लेके चल रहा हूं मैं, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा मैं ये लेके चला हूं। मुझे प्रूव क्या करना है 2 सेक थीटा। यहां से आप क्या करो दोनों का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम अपने पास में क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा अपने पास में कोस थीटा इंटू 1 प्लस क्या आ जाएगा अपने पास में साइन थीटा। एलसीएम आ गया। जब इसमें इस कोस थीटा का भाग देंगे तो कोस थीटा से कोस थीटा हो जाएगा कैंसिल, और क्या बचेगा अपने पास में 1 प्लस साइन थीटा। जब ये 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा से गुणा होगा तो मेरे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। वापस समझ लीजिएगा, इस पूरे टर्म में मैं कोस थीटा का भाग दे रहा हूं, तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, क्या बच गया 1 प्लस साइन थीटा। जब इस 1 प्लस साइन थीटा को मैं 1 प्लस साइन थीटा से गुणा करूंगा तो मेरे पास प्राप्त होगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। कंप्लीट है। बीच में अपने पास में प्लस 1 प्लस साइन थीटा का जब मैं इसमें भाग दूंगा तो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा अपने पास में कोस थीटा, और कोस थीटा को मैं गुणा करूंगा कोस थीटा से तो मुझे प्राप्त होगा कोस स्क्वायर थीटा। कंप्लीट है। यहां हम देखें तो अपने पास में a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है अपने पास में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चूंकि यहां लिख देना आप a प्लस बी का होल स्क्वायर अपने पास में होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कंप्लीट है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, देखो इसलिए यहां अपने पास में हो जाएगा 1 का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगवा रहा हूं, तो 1 स्क्वायर प्लस 2ab, ये मेरे पास बन गया 2 साइन थीटा प्लस इसका स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या चल रहा है अपने पास में कोस स्क्वायर थीटा अपॉन यहां अपने पास चल रहा है कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। कंप्लीट है। यहां से अपन देखें तो यहां मेरे पास देखो 1 है, यहां अपन देखते देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो अपने पास समीकरण नंबर 1 है, आइडेंटिटी जो अपने पास फर्स्ट है वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो एक के बराबर होता है। लिख दो आप यहाँ, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1, तो मैं इस पूरे की जगह क्या लिख दूंगा 1, तो ये 1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा अपने पास में 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस इस पूरे की जगह क्या आ गया अपने पास में 1 अपॉन ये मेरे पास चल रहा है कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब देखना ध्यान से 1 और 1 कितना होता है अपने पास में 2, तो 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन
कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। कंप्लीट है। यहां से अपन बात करें, देखो 2 और 2 दोनों में है। 2 और 2 क्या है, दोनों में है, तो 2 को मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन निकाल रहा हूँ। तो यहाँ से मेरे पास 2 कॉमन आ गया, तो क्या बच गया यहाँ पर 1 प्लस, यहाँ क्या बच गया अपने पास में साइन थीटा अपॉन में क्या चल रहा है कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, और 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल, तो अपने पास बच गया 2 अपॉन कोस थीटा। और हम जानते हैं कि 1 अपॉन कोस थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, सेक थीटा के। तो यहाँ से अपने पास प्राप्त हो गया 2 सेक थीटा, और ये अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। तो जो अपने पास 2 सेक थीटा है वो किसके बराबर हो गया, आरएचएस के बराबर। तो ये अपने पास में आ गया आरएचएस, और ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना था। क्वेश्चन देखो काफी अच्छे क्वेश्चन है और काफी बड़े क्वेश्चन है। केवल आपको यदि फॉर्मूले याद है तो आप इस प्रश्नावली को कर पाओगे। यदि आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो विदाउट फॉर्मूले की प्रश्नावली संभव नहीं है। इसी के साथ ये अपने पास चैप्टर नंबर 7.1 था, इसके मैंने आपको 9 क्वेश्चन प्लस बेसिक करवाया, और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो आगे वाले क्वेश्चन वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।